की दोस्ती। वैसे तो सारी देवरानी जिठानी एक दूसरे से जलती हैं और लड़ती हैं, पर आशा देवी के घर में ऐसा नहीं था। आशा देवी की दोनों ही बहुओं के बीच में बहुत ही प्यार था और वो दोनों दोस्त की तरह हमेशा एक साथ रहती। ऐसे ही एक दिन आशा देवी की बड़ी बहू रेखा पोहे बना रही थी और रसोई घर में आशा देवी की छोटी बहू कविता आती है। अरे वाह दीदी, क्या खुशबू आ रही है पोहे की। खुशबू से तो लग रहा है कि आपने पोहे में जान डाली है। आज तो माँ जी पोहे खाकर आपके हाथ चूम लेंगी। काश कि मैं भी आपकी तरह इतने अच्छे पोहे बना पाती। अरे कविता, इतनी परेशान क्यों होती है? जब तक मैं हूँ तो मेरे हाथ के ही पोहे खाना, और अगर फिर भी तेरा मन है सीखने का तो मुझे बता देना, मैं आज। अरे कविता, इतनी परेशान क्यों होती है? जब तक मैं हूँ तो मेरे हाथ के ही पोहे खाना, और अगर फिर भी तेरा मन है सीखने का तो मुझे बता देना, मैं आज ही तुझे ट्रेनिंग दे दूंगी। नहीं दीदी, जब तक आप हैं तब तक आप मुझे इन कामों से दूर ही रखें। वैसे भी ना माँ जी के नखरे बहुत होते हैं, अगर गलती हो गई ना तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। इतना बोलकर दोनों देवरानी जिठानी हंसने लगती है। कुछ देर बाद रेखा पोहे लेकर अपनी सास के पास जाती है, पर ये क्या, जब आशा पोहे खाती है तो उसे तो पोहे बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो रेखा के ऊपर भड़कने लगती है। बहू, आज तू क्या पोहे बनाकर लाई है? तूने चूरा सही से चुना नहीं था क्या? मुंह में कंकड़ चला गया और नमक भी कम है। लग रहा है तू नमक देना ही भूल गई। पता नहीं कैसा पोहा बनाया है तूने। पर माँ जी, चूड़ा तो मैंने अच्छे से देखा था, और मैं तो पैकेट वाला स्वाद अनुसार ही है जितना आपको पसंद है। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या दिन आ गए। अब इस घर की बहू मुझे बताएगी और सिखाएगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस। रेखा अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप अपना सर नीचे करके खड़ी हो जाती है, और आशा अपनी बहू रेखा को खरी खोटी सुनाने लगती है। अपनी सास की आवाज सुनकर कविता दौड़ती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास उसकी जेठानी को भला बुरा सुना रही है। अपनी जेठानी को अपनी सास की डांट खाता देख कविता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी प्लीज दीदी को कुछ मत बोलिए, सारी गलती मेरी है। मैंने ही चूड़ा दीदी को लाकर दिया था बिना देखे, और ना आज पोहे भी मैंने ही बनाए हैं। क्या तूने बनाए हैं पोहे? जब तक तुझे पोहे बनाने नहीं आते तो तूने इन पोहे में हाथ क्यों लगाया? तू जानती है ना, खाने के साथ मुझे मजाक पसंद नहीं। माफ करना माँ जी, मैं बस बनाना सीख रही थी ताकि कभी दीदी अपने मायके जाए या जब घर में दीदी ना रहे तो मैं आपको पोहे बना कर दे सकूं ना। इस तरह से कविता अपनी जेठानी को अपनी सास की डांट से बचा लेती है और खुद सास की डांट सुन लेती है। कुछ देर बाद आशा की दोनों बहुएं वहां से चली जाती है और रेखा कविता से कहती है, कविता, तूने ऐसा क्यों किया? गलती तो मुझसे हुई थी ना, फिर तूने क्यों डांट खाई? दीदी, जब मुझसे कोई गलती होती है तब आप भी तो मुझे बचा लेती हो ना, फिर मैं आपको कैसे डांट खाने देती? और वैसे भी ना पोहे बहुत अच्छे बने, पर पता नहीं क्यों आज माँ जी इतना भड़क रही है। ये सारी गलती ना उस कंकड़ की है, न जाने वो कंकड़ कब और कहाँ से आकर टपक गया। अच्छा छोड़, जो होना था वो तो हो गया, पर आगे से ना तू ऐसा दोबारा नहीं करेगी, समझी? मुझे अच्छा नहीं लगता तुझे डांट सुनते देख। रेखा और कविता के बीच में इतना ज्यादा प्यार था कि वो दोनों अक्सर एक दूसरे को बचा लेती जब भी आशा देवी उनमें से किसी एक को डांट रही होती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आशा देवी को खाने के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं था। वो जल्दी से रसोई घर में आती है और कविता पर बरस पड़ती है। कविता बहू, तुझसे एक काम नहीं होता। रसोई घर में एक रोटी का काम होता है और वो भी आज तूने जला दी। अरे मुझे बताएगी कि ऐसा कौन सा काम है जो सही से कर सकती है? कविता की कोई गलती नहीं है। आज मैं रोटी बना रही थी, वो आखिरी रोटी थी ना, तो मैंने गैस कम कर दिया और दूसरा काम करने लगी, और उसमें इतना बिजी हो गई कि मेरा ध्यान ही नहीं रहा और रोटी जल गई। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब तुम दोनों को एक दूसरे के काम करने आते ही नहीं तो एक दूसरे का काम करती क्यों हो? अरे मुफ्त में थोड़ी ना आता है घर में अनाज, इनके भी पैसे लगते हैं।
पर तुम दोनों को क्या, तुम्हें तो बस अनाज बर्बाद करने से मतलब है। आशा दीदी हमेशा की तरह अपनी बहुओं को उनकी छोटी सी गलती पर इतना कुछ सुनाकर चली जाती है। आशा देवी अपनी दोनों बहुओं के काम में जितनी गलतियां निकालती और उन दोनों को जितना भला बुरा सुनाती, उतना ही उसकी दोनों बहुओं के बीच में प्यार बढ़ता जाता और वो दोनों तो एक दूसरे की दोस्त बनकर रहते। ऐसे ही एक दिन आशा से मिलने उसकी पड़ोसन कोमोलिका आती है। अरे कोमोलिका बहन, क्या बात है, बहुत दिनों बाद आई हो मेरे घर। क्या करूं आशा बहन, कामों से फुर्सत नहीं मिलती। मेरी कौन सी बहुएं हैं जो घर में काम करेगी। मेरी तो 2 बेटियां थी, अपने ससुराल चली गई। अब सब कुछ मुझे ही देखना होता है। आज टाइम मिला तो सोचा कि तेरे बहू की हाथ की चाय पीने आ जाऊं। बहुत तारीफ सुनी है मैंने तेरी बहू की। हाँ, क्यों नहीं, बैठ आराम से, अभी रेखा को बोल देती हूँ, हमारे लिए चाय बना कर ले आएगी। इतना बोलकर जैसे ही आशा रेखा को आवाज देती है, रेखा जल्दबाजी में बाहर आती है और रेखा के पल्लू से टेबल पर रखा महंगा कांच का वाज टूट कर गिर जाता है। ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो कोमोलिका के सामने ही अपनी बहू को डांटने लगती है। बहू अंधी हो गई है क्या? अरे आखिर इतनी भी क्या जल्दी रहती है, तेरी वजह से इतना महंगा वाज टूट गया। अपने मायके से लेकर आई थी और उसे इससे कितना प्यार है पता है ना? माँ जी, मेरा ध्यान नहीं गया, मेरे पल्लू में लगकर ये वाज नीचे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा तुझसे गलतियां होती है। अब बता कहाँ से ला कर देगी तू कविता बहू को उसका कीमती वाज? आशा बहन शांत हो जाओ, वाज ही तो था ना, कांच की चीजें तो अक्सर टूट जाया करती है, इतना क्यों भड़क रही हो? आशा कोमोलिका की बातों का कोई जवाब देती उससे पहले ही वहाँ पर कविता आ जाती है और टूटा हुआ वाज देखकर दुखी हो जाती है। पर जब वो देखती है कि उसकी जेठानी डांट सुन रही है तो वो मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी शांत हो जाइए, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। और ये एक मामूली सा वाज ही तो था, मुझे पसंद आया तो मैं ले आई। वैसे भी अब ना मैं इससे काफी बोर हो चुकी थी मैं तो इसे बदलने ही वाली थी। दीदी अच्छा हुआ जो ये टूट गया, प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। अरे मैं तो खुश हूँ क्योंकि आपकी वजह से अब मैं इस टेबल के लिए नया गुलदस्ता ला सकती हूँ। तू सच बोल रही कविता? ये सच में ज्यादा कीमती तो नहीं था ना? अरे नहीं दीदी, मैं सच बोल रही हूँ, ये एक मामूली सा वाज था। अब चलिए चलकर कोमोलिका आंटी जी के लिए एक चाय बना दीजिए, वो आपके हाथ की चाय पीने के लिए ही तो आई है यहाँ पर। इतना बोलकर कविता और रेखा रसोई में चली जाती है। कविता और रेखा के बीच की दोस्ती और प्यार देखकर कोमोलिका आशा से कहती है, आशा, तेरी दोनों बहुओं में कितना प्यार है, दोनों बिल्कुल दोस्त की तरह रहती हैं, पर फिर भी तू हर समय गलतियां निकालती है और अपनी बहुओं को सुनाने का मौका ढूंढती रहती है। मैं जानती हूँ कोमोलिका, और इसीलिए मैं जानबूझकर गलती निकाल कर अपनी बहुओं को डांटती हूँ, ताकि उनके बीच का प्यार इसी तरह बना रहे, उनके बीच का